हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और ये वीडियो 4400 सीरीज की हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम इसके फर्स्ट सीजन के लास्ट 2 एपिसोड्स 7th और 8th को रिकैप करेंगे। बट अगर आप गलती से सीधे इस वीडियो पर आ गए हैं तो प्लीज इसके पहले के एपिसोड्स देख लें। लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है डॉक्टर एंड्रे से, जो कि लास्ट एपिसोड में उस हॉस्पिटल से आने के बाद लगातार खुद को बीमार महसूस कर रहा था और उसे खुद को भी नहीं पता था कि उसे क्या हुआ है। तभी वहाँ लेडोना आती है और उससे कहती है कि उसने एक नया कंप्यूटर बिल्ड करने के बारे में सोचा है, जिसमें वे वो डाटा देख सकेंगे जो कि उन्होंने उस हॉस्पिटल से कॉपी किया था। अब थोड़ी देर बाद लेडोना और शेनिस एक रेस्टोरेंट में कीशा से मिलते हैं, जहां कीशा उन्हें बताती है कि सरप्राइजिंगली हॉस्पिटल से मिल्ड्रेड को भगाने के बावजूद ये न्यूज कहीं भी नहीं है और ना ही इस बारे में किसी को कुछ कहा गया है। इसके अलावा कीशा उन्हें यह भी बताती है कि जो लोग बाहर किसी को भी नहीं जानते हैं वो उसी होटल में आगे के लिए रह सकेंगे और उन्हें वहाँ फ्री का खाना और रहना भी मिलेगा। बट इसके बदले में उन्हें गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, जिसमें कुछ नियम और शर्तें हैं। सो यहाँ शेनिस उन्हें कहती है कि उनमें से किसी को भी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए, वरना क्या पता गवर्नमेंट बाद में इसका क्या फायदा उठाए। और यहाँ लेडोना उन दोनों से ये भी कहती है कि वो अपने पिता के पास रहने के लिए जा रही है। अब दूसरी तरफ होटल में एंड्रे अभी भी काफी बीमार महसूस कर रहा था और सीढ़ियों से नीचे जा रहा था। तभी वहाँ एक गार्ड ऊपर की तरफ जाने लगता है और एंड्रे गलती से उसी के ऊपर गिर जाता है और उसका हाथ गार्ड के हाथ को छू जाता है। और यहाँ एक अजीब घटना घटती है, जहाँ उस गार्ड का हाथ वैसे ही टूट जाता है जैसे लास्ट नाइट हॉस्पिटल में मिल्ड्रेड ने उस गार्ड का हाथ तोड़ा था। और स्ट्रेंजली इसके बाद से एंड्रे उसी टाइम बिल्कुल सही फील करने लगता है, जैसे कि उसे कोई बीमारी थी ही नहीं। और एंड्रे वहां से भागकर सीधा शेनिस के पास जाता है और उसे सब बताता है और ये कहता है कि शायद उसकी पावर उसे मिल गई है। और उसे ये भी कहता है वो किसी को भी छूकर उसकी चोट या बीमारी को ठीक कर सकता है, बट फिर वो खुद बीमार रहने लग जाएगा और उसे ठीक करने के लिए उसे उस चोट या बीमारी को किसी और को छूकर उसमें ट्रांसफर करनी होगी। और ऐसा ही यहाँ हुआ है। हॉस्पिटल में पहले एंड्रे ने उस गार्ड के हाथ को छूकर उसे ठीक कर दिया, बट उसके बाद वो खुद बीमार हो गया और आज गलती से जब उसने होटल में एक गार्ड को छू लिया तो वो चोट जो हॉस्पिटल वाले गार्ड को लगी थी वो इस गार्ड में ट्रांसफर हो गई और एंड्रे उसी टाइम बिल्कुल ठीक हो गया। अब वे दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वे एक बार और इसे टेस्ट करेंगे और इसके लिए उन्हें क्लोडेट के पास जाना होगा। वहीं क्लोडेट अब एक बार में काम करने लगी थी ताकि इस टाइम के लोगों में घुल मिल सके। और यहाँ एंड्रे और शेनिस आते हैं, जहाँ एंड्रे क्लोडेट को बताता है कि फाइनली उसकी पावर भी एमर्ज हो चुकी है और उन्हें टेस्टिंग के लिए उसकी ज़रूरत है, क्योंकि क्लोडेट किसी भी चोट को जल्दी से ठीक कर सकती है। और अब यहाँ शेनिस के हाथ में एक कट लगाया जाता है, जिसे एंड्रे छूकर अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है, जिससे कि साथ ही साथ उसे फिर से अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है। और फिर वो दूसरे हाथ से क्लोडेट को छूकर वही चोट उसमें ट्रांसफर कर देता है। और क्लोडेट भी यहाँ हैरान होती है कि वही कट जो उसने शेनिस को लगाया था वो अब उसके हाथ में है, बट उसकी सुपर हीलिंग एबिलिटीज की वजह से क्लोडेट तभी उसे ठीक कर लेती है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है, जहां 8th एपिसोड और इस सीजन का फाइनल एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां आज लास्ट डे था 4400 का गवर्नमेंट फैसिलिटीज के अंदर। और आज उनका टीवी पर इंटरव्यू होने वाला था और जेरल यहाँ चाहता था कि ये टीवी इंटरव्यू सही से हो जाए और किसी को ये ना पता चले कि इन लोगों के पास स्पेशल पावर्स है, वरना गवर्नमेंट और लोग डर के मारे इन्हें बाहर नहीं आने देंगे। सो जेरल की एक कोलीग उसे ये आइडिया देती है कि अगर वे लोग किसी तरह से शेनिस और उसके हस्बैंड लोगन की आज की फैमिली को एक साथ टीवी पर ला पाए तो इससे सबको ये लगेगा कि 4400 भी उनमें से एक है और बेशक वे पिछले टाइम से हैं, बट उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आइजिया भी अब बाकी के लोगों को जो कि इसी होटल में रहना चाहते थे उनसे उसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा रहा था जैसा कि मिस्टर ग्रीन चाहता था। जहां शेनिस अब आइजिया के पास जाती है और उससे कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आगे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो गवर्नमेंट सीधा इन लोगों पर कंट्रोल कर सकती है। बट आइजिया उससे कहता है कि इन लोगों के पास बाहर रहने के लिए कोई जगह नहीं है और ना ही ये इस टाइम से हैं, सो ये सब बाहर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए वो और उसके फॉलोअर्स ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। जहां शेनिस को बाद में जब ये पता चलता है कि एंड्रे ने भी उसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है तो वो उस पर काफी गुस्सा होती है, बट एंड्रे उसे बताता है कि उसने पहले भी न जाने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था और वैसे भी जो लोग यहाँ रहना चाहते हैं उन्हें एक डॉक्टर की जरूरत तो होगी ही, सो वो भी अब यहीं रहेगा।
वहीं जेरल अब थोड़ी देर बाद शेनिश को बताता है कि आज के टीवी इंटरव्यू में सब अच्छा जाना चाहिए और इससे लोगों को पता चलना चाहिए कि 4400 भी उन्हीं की तरह हैं। और वो चाहता है कि शेनिश अपने हस्बैंड लोगन की करंट फैमिली को अपने साथ इंटरव्यू पर लाए, जिस पर शेनिश कहती है कि वो ट्राई करेगी। और शेनिश फोन पर लोगन को भी यही कहती है, बट लोगन अभी तक कंफ्यूज था कि वो क्या करे, क्योंकि 16 साल पहले जब शेनिश गायब हुई थी तब वो कई सालों तक उसे ढूंढता रहा था, और अब जब वो वापस आ गई है तब उसके पास उसकी खुद की दूसरी फैमिली है। सो वो ये डिसाइड करता है कि शेनिश से सब क्लियर कर लेगा कि आगे क्या करना है, और वो अपनी फैमिली के साथ, जिसमें अब हेडन भी शामिल था, होटल पहुंच जाता है जहां टीवी पर पहले आइजा का इंटरव्यू लिया जा रहा था। बट वहां सब कुछ काफी अच्छे से संभल जाता है और अब यहाँ लोगन शेनिश से अकेले में मिलता है, जहां उसे बताता है कि अब उन्हें और उलझन में नहीं रहना चाहिए और अब से वे और शेनिश अलग अलग ही रहेंगे। जहां शेनिश और लोगन काफी इमोशनल भी होते हैं और जहां फाइनली लोगन हेडन के साथ इंटरव्यू में आता है और सबको बताता है कि हेडन बेशक 4400 से है, बट अब वो उनकी फैमिली के साथ उनका हिस्सा हो गया है और शेनिश से भी सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। और ये इंटरव्यू अच्छा जा ही रहा था कि ऊपर मिस्टर बिल ग्रीन के कमरे में अचानक से मिल्ड्रेड आ जाती है, जो कि उससे अपने साथ हुए हॉस्पिटल में ब्रूचल बिहेवियर का बदला लेने के लिए आई थी। और वो ग्रीन को अपनी मैनिपुलेशन की पावर से उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है और ग्रीन वहीं जाकर गिरता है जहां इंटरव्यू चल रहा था, और जिससे मिल्ड्रेड की पावर और उसका अटैकिंग बिहेवियर कैमरा में सबके सामने आ जाता है, जिसे देखकर आइजिया उसे रोकने के लिए भागता है कि इससे सबको पता चल जाएगा कि उनके पास पावर्स हैं। बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मिल्ड्रेड एक पत्थर को उठाकर मिस्टर ग्रीन के सिर में मारने ही वाली थी कि आइजिया उसे रोक लेता है, और जैसे ही आइडिया उसे रोकता है वैसे ही मिल्ड्रेड की पावर्स काम करना बंद हो जाती हैं और आइजिया समझ जाता है कि उसकी पावर्स भी अब इमर्ज हो चुकी हैं, जिससे वो दूसरों की पावर्स को मैनिपुलेट कर सकता है। और वो मिल्ड्रेड को कहता है कि इससे पहले गार्ड उसे पकड़ ले, वो यहाँ से भाग जाए। और अब तक नीचे भगदड़ मच चुकी थी और लोग डर कर भाग रहे थे, और टीवी में भी अब तक आ चुका था कि 4400 लोग वायलेंट हैं और उनमें स्पेशल पावर्स हैं, जिससे शेनिश अब एंड्रे को बताती है कि अब लोग इन 4400 को जेल में ही रखना चाहेंगे और जो कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन करवाए गए हैं उनके जरिए उन्हें लॉ के अंतर्गत ही जेल में बंद रखा जाएगा। और ये सीजन इसी क्लिफ हैंगर पर खत्म हो जाता है कि जहां अब टीवी पर सबके सामने ये आ चुका है कि मिल्ड्रेड, जो कि 4400 लोगों में से थी, उसके पास स्पेशल पावर्स हैं और वो वायलेंट भी है, जो कि बाहर के आम लोगों को चोट पहुंचा सकती है, और अब आम लोग डर के मारे इन्हें कंट्रोल करना चाहेंगे। वहीं अब दूसरी तरफ 4400 भी अपने पावर्स का यूज करके फ्री होना चाहेंगे। सो इसका नेक्स्ट सीजन अब 2022 में आने वाला है और उसमें इन सब के यहाँ आने का रीजन और ये यहाँ कैसे आए ये रिवील होगा, जिसमें मेन पार्ट तो अभी तक जेरल के मिसिंग भाई मैनी का ही लग रहा है और कोशिश रहेगी कि मैं उसे भी कवर करूं। और आपको हमारी ये पूरी सीरीज कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल पर मौजूद बाकी की एंटरटेनिंग वीडियोस को एंजॉय करें। बाय।